मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे सुशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले और इसकी रक्षा करने वाले हैं। सब कुछ आपसे बना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इस बड़ी भीड़ से अलग करके ये अधिकार दिया कि हम मसीह कहलाते हैं। आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम को हमने जाना कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। हमारे गुनाहों को आपने क्षमा किया। आपके मार खाने से हमें चंगाई मिली, आपके लहू से हमने जीवन पाया। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया कि आज की सुबह हम आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी हमदो सिताइश के गीत गा सकें, आपका वचन पढ़ें, उस पर मनन करें और प्रार्थना के साथ अपने हृदय का धन्यवाद हम आपके चरणों पर रखें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो कुछ भी इस आराधना में करें वह आपको ग्रहण योग्य ठहरे और हम में से हर एक जन प्रभु शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी आराधना करे। प्रार्थना करते हैं कि जब तक प्रभु हमारे सर आपके सामने झुके हैं, कोई भी शैतानी सोच, शैतानी ख्याल हमारा ये समय ना चुराए, वरन प्रभु जी ये समय हमारे लिए आशीष का समय ठहरे। और होने दें प्रभु कि हम में से हर एक जन शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी बंदगी करे, आपकी स्तुति करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका भवन आपकी पवित्र सामर्थ से भरे और हम में से हर एक उस पवित्र सामर्थ को महसूस करे। इसी विश्वास के तहत कि आप अपने घर में हैं प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, आज की इस आराधना में मैं आप प्रभु के घर में आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा 16th संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट है। पेंटिकोस्ट के बाद का 16वां रविवार। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने हृदय का धन्यवाद प्रभु के चरणों पे प्रकट करें। आप सब मेरे साथ इस आराधना में सम्मिलित हों और आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 107। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, पूरी करती नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सुसमाचार के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 15वां अध्याय पद 21 से लेकर पद 28 तक। Gospel reading according to St. Matthew's chapter 15 verses beginning from 21 to 28। यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस आराधना में प्रभु के घर में आप सबका स्वागत है। हम अपनी विशेष प्रार्थनाओं में याद करें, हमारी कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, जैसे डॉक्टर सिसिल हैरिसन, उनका परिवार, उनकी पत्नी मिसेस डॉक्टर नैना हैरिसन, और आप याद रखें मिस्टर प्रेम गिल और उनके परिवार को। मिसेस ट्रीसा के लिए भी प्रार्थना करें जो ईसापुर में रहती हैं, उनके कमर में चोट है। मिस्टर चिस्टी के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर डेविस के लिए प्रार्थना करें। ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी बुज़ुर्गी में प्रभु इन्हें संभाले, इनकी सहायता करे। प्यारे अज़ीज़ों, पिछले हफ्ते में छोटी बेटी अनन्या सिंह, जिसने अपने जन्मदिन को मनाया है,
और 14 तारीख को ज्योति ने अपना जन्मदिन मनाया है, इनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और आज की सुबह मिस्टर एंड मिसेस C.W. प्रसाद अपनी शादी की 42वीं सालगिरह मनाएंगे। उनके वैवाहिक जीवन पे प्रभु ने आशीष दे। आप उनके लिए भी अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के ऊपर अपनी दया बना के रखे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे सुशक्तिमान दयालु पिता प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, और ये हमारा विश्वास है कि हमें भला और चंगा केवल आप रखते हैं, क्योंकि शिफा और चंगाई आपके सामर्थी हाथ में है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके हमने नाम लिए हैं या हमारी कलीसिया में, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, अगर कोई किसी भी तरह से स्वस्थ है, दुर्बल है या कमज़ोर है या बीमार है, प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। अपने लहू भरे हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुएं, उनकी दुर्बलता आप ले लें और उन्हें चंगाई दें, ताकि प्रभु जी हम निरंतर आपकी महिमा और स्तुति करते रहें और आपकी आशीषों को धन्यवाद के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें। हम प्रार्थना करते हैं अनन्या सिंह के लिए, ज्योति के लिए, जो अपने जन्मदिन को मना चुके हैं। आपने इन्हें नया साल दिया है, इस साल इन्हें प्रभु आशीष दें और इस ज़मीन की हर आशीष इनको दें, और आने वाला समय, आने वाला साल इनके जीवन में आशीषों का साल ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर एंड मिसेस C.W. प्रसाद के लिए, जो अपनी 42वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इनके वैवाहिक जीवन पे आपका अनुग्रह रहे प्रभु। एक लंबा समय आपने इन्हें दिया, जो ज़मीन की हर आशीष दी, और होने दें प्रभु जी कि ये साल और आने वाले बहुत से साल आप इन्हें दें, ताकि दोनों पति पत्नी मिलकर आपकी महिमा ज़मीन पर प्रकट करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हर बच्चे को तंदुरुस्ती दें प्रभु। हमारे जवानों का मार्गदर्शन करें, उन्हें हर एक बीमारी बुराई से बचाएं। पूरी कलीसिया के बुज़ुर्गों को संभालें, पूरी कलीसिया के ऊपर आपकी दया बनी रहे। और इन दिनों प्रभु जी ये जो बीमारी है, इससे आप हमारी रक्षा करें। हमारा विश्वास है कि आपका लहू हमें जीवन देता है, और जहाँ आपका लहू है, जो विश्वास से आपके लहू को ग्रहण करता है, वहाँ कोई भी शैतानी बात, शैतानी योजना या शैतानी काम या कोई बीमारी उसे छू नहीं सकती। इसी विश्वास में प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, पूरी कलीसिया के लिए, तमाम बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, हमारी बहनों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सबको अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें, और आने वाला समय हमारे लिए आशीष का समय ठहरे। इसी विश्वास के तहत प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, आज का जो हमारे वचन है, जो हमारे वचन की थीम है, वो है रिवार्ड ऑफ प्रिजर्विंग इन फेथ, विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। और जबकि हम अपने वचन के लिए मनन करते हैं, हम प्रभु से आशीष मांगें कि वह हमें बुद्धि और समझ की आशीष दें, और आज की सुबह ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति और आशीष का कारण बने। आइए आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन हमारे मार्ग की ज्योति है, और जब हम इस पे मनन करें, हमारे पास वो समझ, वो तैयारी, वो बुद्धि नहीं है। लेकिन प्रभु जी, आप हमें जब अपनी पवित्र आत्मा से छूते हैं, तो आपका वचन हमसे बात करता है। और आज की सुबह प्रभु, ये वचन हम में से हर एक सुनने वाले के लिए सुंदर आशीष का कारण बने। वचन को सुनने की, उस पर चलने की, उस पर मनन करने की आप हम में से हर एक को आशीष दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, गॉस्पल की जो रीडिंग हमारे सामने हमने पढ़ी है, मत्ती की इंजील 15वें अध्याय के 21 से 28 पद तक, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के समय से जुड़ी हुई एक घटना, एक वृत्तांत हमें मिलता है। और वो हमें बताता है वचन कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे हैं,
भीड़ के साथ और एक स्त्री चिल्लाकर प्रभु को आवाज़ लगाती है और कहती है कि मुझ पर दया कर, और प्रभु उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। और तब चेलों को प्रभु के पास आके कहना पड़ता है कि इसकी सहायता कर, ये हमें परेशान करती हुई हमारे पीछे आ रही है, चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रही है। और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह के वहाँ पे जवाब है, जो 24वीं आयत में हमें पहले मिलता है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु यीशु मसीह कह देते हैं कि मेरा काम मेरे घराने, मेरे लोगों, मेरे कौम के लिए है, और किसी अन्य जाति के लिए या किसी अन्य विश्वास के लिए मेरे पास कोई जगह या मेरे पास कोई बरकत या आशीष नहीं है। और फिर वहाँ पे वो फिर कहती है कि प्रभु तू मेरी सहायता कर। और दूसरा जो कन्वर्सेशन हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के जुबान से, वो कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। 26वीं आयत। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि यह वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, तो प्यारे अजीज़ों, हमारे मन में बरबस ये ख्याल आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह के छोटे शब्दों का या कटु शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं कि वह दयालु है। और प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री के ऊपर आप ध्यान दें तो वो हमें बताती है इस बात को कि प्रभु ने कभी भी समाज, रंग भेद, जाति को ढाल बनाकर अपने कामों को नहीं किया। उन्होंने हमेशा मनुष्य को मनुष्य के समान समझा, एक समान समझा, और जिसने भी विश्वास से मांगा प्रभु ने उसको जो है वो आशीष दी। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा काम मेरे घराने के लिए है, इज़राइल की भेड़ों को छोड़ मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, भेजा नहीं गया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि परमेश्वर का बेटा इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। मनुष्य तो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य कमज़ोर है, और इस दुनिया में जब हम रहते हैं बहुत बार हमारे सामने इस तरह की स्थितियां आती है जब हम अपनी ओहदे से नीचे उतरकर बहुत हल्की और छोटी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने हमें गाली दी तो हम ये सोचकर कि वो अनपढ़ है या जाहिल है या कम पढ़ लिखा है, उसका एजुकेशन ही इतना है, वो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार अगर करता है तो उसकी समझ इतनी है। लेकिन अगर एक एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो कहता है कि मैं समाज में एक अच्छे स्टेटस को फॉलो करता हूँ और मेरे अंदर जो है पढ़ाई है, मेरे पास एजुकेशन है और मैं एक सभ्य समाज को बिलोंग करता हूँ, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि वो अपनी उस डिग्निटी से कितना नीचे उतर के तुरंत ऐसा ही रिएक्ट कर देता है जैसा वो सामने वाला कर रहा है। अगर किसी ने गाली दी तो उसने गाली दे दी, किसी ने हमें बुरा कहा तो उसने उसको बुरा कहने लग गए। कहने का अभिप्राय यह है कि इंसान अपने वजूद से अलग हटकर जब रिएक्ट करता है तो वो एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने पैदा करता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम जानते हैं कि वो दयालु थे और उन्होंने लोगों को क्षमा ही किया, कभी किसी को गाली नहीं दी उन्होंने, कभी किसी को बुरा नहीं कहा। और एक ऐसी इमेज कि परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर गलती नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य गलती करता है, वो बात समझ में आती। लेकिन वचन हमें यह बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या ये जरूरी हम इस बात को समझे कि परमेश्वर अपना आपा खो बैठा? शायद नहीं। प्रभु यीशु मसीह का ये वाक्य कहना
या प्रभु यीशु मसीह का ये अनुवाद करना, इस तरह के कठोर शब्दों का अनुवाद करना, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह का मकसद उस स्त्री के हृदय को दुखाना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का मकसद यह भी नहीं था कि वो उस स्त्री को नीचा दिखाएं, लेकिन वचन के अनुसार ये बात आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा कहकर उसके वजूद के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया और ये दिखाने की कोशिश की कि वो जो मांग रही है उसके काबिल वो नहीं है। प्यारे अज़ीज़ों, इस वचन को अगर आप बिल्कुल गहराई से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह और उस स्त्री के बीच का वार्तालाप क्या है। जब प्रभु ने कहा कि कुत्तों के आगे रोटी डालना अच्छा नहीं, तब उस स्त्री का जो जवाब है 27वीं आयत में वो मिलता है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब प्यारे अज़ीज़ों, इन बातों को आप थोड़ी सी देर के लिए इंसानी वजूद के अंदर लेकर आए कि कोई हमें बुरा कह रहा है या गाली दे रहा है, क्या हम उसको इस तरह का संबोधन करते हैं या कर सकते हैं जैसा इस स्त्री ने किया। उसका जो कॉन्टेक्स्ट था उसने उसके हिसाब से वहां पर जवाब दिया। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जब यह परिस्थिति आती है, कोई हमें गाली देता है या बुरा कहता है या हमारे पीछे कोई अपशब्द कहता है, तब हम क्या एक मसीह होने के नाते ये कह पाते हैं कि प्रभु की आशीष तुझे मिले? क्या हम ये कह पाते हैं कि प्रभु की शांति तुम्हें मिले? प्यारे अजीजों, हम नहीं कह पाते, क्योंकि बहुत बार हम चूक कर जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, सामने वाला कौन है। लेकिन एक मूवमेंट के अंदर वो दोनों पर्सनैलिटी, एक अच्छा एजुकेटेड आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, दोनों के संवाद इक्वल हो जाते हैं। वो गाली दे रहा है, उसने भी गाली दी। प्यारे अजीजों, इस स्त्री का यह संबोधन हमें इस बात को बताता है कि इस स्त्री का विश्वास प्रभु में कितना था, और प्रभु के ऊपर उसका यह विश्वास था कि एक बार अगर ये कह देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। फिर प्रभु उसको कटु वचन भी कह रहे हैं, तब भी सर झुका रही है। प्रभु उसको दूर करना चाह रहे हैं, वो नहीं जा रही है। चेलों की रिक्वेस्ट पे भी चेलों ने प्रभु को कहा, प्रभु ने कहा मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए हूं, तब भी वो नहीं जा रही। अब समझने की बात यह है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह यहूदी कौम में आया, अपने लोगों के बीच में आया, इजराइलियों के बीच में आया, लेकिन वचन यह भी पता बताता है हमें कि उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन यहां पे हम देखते हैं यह स्त्री जिसके लिए लिखा गया है दूसरे 22वें आयत में कि वह कनानी स्त्री थी, इजराइली नहीं थी, यहूदी नहीं थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। एक कनानी स्त्री, एक ऐसे विश्वास की स्त्री जो प्रभु के बारे में कुछ जानती नहीं थी, अन्य विश्वास की स्त्री, लेकिन उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना मजबूत था। अब जरा सोचिए उसका विश्वास मजबूत कैसे हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री करते थे, उन्होंने चंगाइयां की, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, तरह तरह के काम वो कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग प्रचार कर रहे थे, फैला रहे थे। और इस स्त्री ने भी जो कनान की थी, इसने भी सुना होगा कि यहूदा के अंदर एक ऐसा नबी या ऐसा कोई राजा या कोई ऐसा धर्मी व्यक्ति है कि जो लोगों को छूता है और वो चंगे हो जाते हैं। केवल उसने सुना, और सुनने के बाद उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया अपने अंदर कि एक बार अगर वो मेरी बेटी के लिए छू देगा या कह देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। प्यारे अजीजों, मैं और आप बचपन से मसीह हैं, संडे स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं वचन को, जवानी के अंदर हमने वचन को पढ़ा, जाना, चर्च आते हैं, क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं,
हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे अपनी जान दी, लेकिन क्या मेरा और आपका आज ये विश्वास इस तरह से मजबूत है? अगर हम अपने विश्वास को परखें तो प्यारे अजीजों, मैं और आप इस स्त्री के विश्वास के आगे बहुत कमजोर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी आज इस शिद्दत के साथ नहीं मान पा रहे जिस शिद्दत से ये स्त्री, जिसने सुना था, वो यहूदी जाति की स्त्री नहीं थी लेकिन वो कनानी थी, उसने सुना था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आती है तो प्रभु यीशु मसीह का जो संबोधन है उसको वो सहनशीलता के साथ ग्रहण करती है। और दूसरी चीज इस वचन में हम देखते हैं कि जब हमें किसी से कुछ लेना होता है, संसार में भी जब हम कुछ लेना चाहते हैं, क्या हम इस तरीके से अपने आप को हम्बल करके उसके सामने आते हैं? अपने अधिकारी के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे? यह वचन हमारे को जहां विश्वास की परिकाष्ठा सिखाता है, वहीं यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे को कितना हम्बल होने की जरूरत है, दीन और नम्र होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कितनी कटु बात की कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एक तरह के आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तरह से यह अपशब्द है, लेकिन उसको सुनने के बाद भी वो स्त्री क्या कहती है कि वो चूर-चार हम खाते हैं जो उसके स्वामियों की, कुत्ते भी वो खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। और उसका ये संबोधन प्रभु यीशु मसीह को प्रिय लगा। हो सकता है इस स्त्री की जगह कोई यहूदी होता, शास्त्री या सदूकी या फरीसी होता और प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता कि मेरे बेटे को चंगाई दे, और प्रभु कहते चल परे हट, दूर हो जाए यहां से। हो सकता है कि वो इस सहनशीलता को ना दिखाता, या तो क्रोधित होकर चला जाता या प्रभु को अपशब्द कह के चला जाता। लेकिन होता क्या? होता ये कि वो जिस आशीष को पाने आया था वो उसे नहीं मिलती। नुकसान किसका होता? उस व्यक्ति का होता। उसी तरह प्यारे अजीजों, मेरे और आपके जीवन में भी बहुत बार हम इस तरह की गलतियां कर जाते हैं कि हम अच्छी भली आशीषों को प्राप्त करते करते चूक जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारी बुद्धि को डाइवर्ट कर देता है, शैतान हमारी बुद्धि को हिला देता है और हम उन आशीषों से महरूम हो जाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और जब यह स्त्री इस तरह का संबोधन वहां कर रही है, प्यारे अजीजों, यहां पे वचन बताता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं। इसका मतलब जो हमने शुरू से देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह के कटु शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के विश्वास को परखना चाहते थे। क्या मेरे और आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां नहीं आती? आती है। हम परेशान हो जाते हैं, हम घिर जाते हैं, हमारे ऊपर मानसिक दबाव आ जाता है, हम तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, हम अपने परिवार को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं और बहुत सारी बातें। लेकिन क्या उस वक्त हम प्रभु के सामने अपने विश्वास की मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं? प्यारे अजीजों, प्रभु कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है, और फिर क्या कहते हैं प्रभु, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। यह कितनी बड़ी बात है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को इतनी शिद्दत से ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास में इतने खड़े उतर जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे खुद पूछता है कि बोल, मैं तुझे कौन सी आशीष दूं? क्या चाहता है तू जो मैं तेरे लिए करूं? प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमें अच्छी से अच्छी आशीष देना चाहता है। और अगर आप वचन को देखेंगे तो वहां आपको इब्रानियों 11 में आप जाके देखिए, वहां पर कितने उदाहरण हमें मिलते हैं। हाबिल का उदाहरण हमें मिलता है, हनोक का उदाहरण मिलता है, नूह का, अब्राहम का, सारा का। इन सब ने विश्वास से कितनी बड़ी बड़ी आशीषें पाई। और आज इस स्त्री ने अपने विश्वास से
उस आशीष को पा लिया कि उसी घड़ी उसकी बेटी जो है वो चंगी हो गई। उसी तरह मैं और आप जब विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे को वो आशीष देता है। प्यारे अजीजों, पर ज़रूरत तो यह है कि हम परमेश्वर पे किस तरह का विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक कनानी स्त्री है। एक और जगह हमें एग्जाम्पल मिलता है, लूका की इंजिल 7वें अध्याय की 6 और 7वीं आयत में। वहां हम सूबेदार के विश्वास को देखते हैं। क्या कहता है वो सूबेदार का विश्वास 6 और 7वें, मैं इस योग्य नहीं कि तो मेरी छत तले आए, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह है विश्वास। वो प्रभु से क्या कहता है कि मैं तो पापी हूं, मानता है, कन्फेस करता है कि मैं पापी हूं, लेकिन तू मेरी छत के नीचे आए, ये ठीक नहीं, बस तू वचन कह दे, बोल दे, बस मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। प्यारे अजीजों, मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या ऐसा विश्वास रखते हैं? अगर हमारा विश्वास है तो हमारे अंदर डर नहीं होगा। अगर हम डर रहे हैं तो फिर हमारा विश्वास कमजोर है। ये दोनों बातें हमारे जीवन में इस बात के उदाहरण है कि अगर हम डर रहे हैं, डरते हैं किसी चीज से, शैतान की आजमाइशों को आने से, उसका सामना करने से, दुख और तकलीफ और बीमारी से, तो फिर हमारा विश्वास अधूरा है। लेकिन अगर हमारा विश्वास अटूट है तो कितनी भी आजमाइशें आ जाएं, हम उस आजमाइशों से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है प्रभु हमें परखने के लिए हमारे जीवन में इस तरह की आजमाइशें देता है, इस तरह का कठोर व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, जब हम ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वही ये समय होता है कि हमारा विश्वास परखा जा रहा है, जैसे इस स्त्री का विश्वास परखा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, वो तो जानते थे, लेकिन ये तो चिल्लाती हुई आ रही थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसके चेलों ने कहा, तब भी प्रभु ने कह दिया कि मैं इसके लिए नहीं हूं। फिर भी प्रभु ने उसको देखा, फिर प्रभु ने उसको दुत्कार दिया कि जो है तेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो अंत तक विनम्र रही, नम्र रही, दीन रही और विश्वास में मजबूत रही। प्यारे अजीजों, आज मैं और आप इस बात पे विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं उस राज्य में जाने के लिए? वचन हमें यह बताता है कि स्वर्ग का राज्य केवल यहूदी या मसीहों का नहीं है। वचन हमें बताता है सूबेदार कनानी स्त्री के बारे में और बहुत सारे लोगों के जो अन्य गैर जाति के विश्वास के लोग हैं। लेकिन अगर आज मुझसे और आपसे ज्यादा किसी अन्य जाति का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे अगर अटूट है, तो मुझसे और आपसे पहले वो स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा, क्योंकि उसने अपने विश्वास को कसौटी पे खरा उतार के परखे जाने पे वो विश्वास जो है उत्तम निकला। प्यारे अजीजों, आज का जो वचन है कि विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार, आज यह हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से विश्वास में अटल हैं तो तभी हमारे जीवन में उद्धार और प्रभु का राज्य मेरे लिए है, आपके लिए है। लेकिन अगर हम कमज़ोर होते हैं और हम जो है उस राज्य के अधिकारी बनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखते, तो फिर ये हो सकता है कि वो उनको दे दिया जाए जो उसके योग्य है। प्यारे अजीज़ों, एक राजा था जिसके पास एक उजड़ी हुई रियासत के कुछ लोग शरण लेने के लिए आए और विश्वास के साथ वो आए, और राजा ने उनको जवाब के तौर पे क्या करा, एक लोटे में पानी भरकर भेज दिया। जो ये साइन था कि राजा ने उनको ये जवाब दिया था कि तुम मेरे पास मेरी ज़मीन पर रहने के लिए आए हो, लेकिन मेरे पास रहने के लिए तुम्हें जगह देने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए उसने लोटे को पानी से भर के भेजा ताकि वो लोग समझ जाएं कि राजा ने हमें मना कर दिया। लेकिन जो लोग थे उन्होंने राजा के प्रति अपने विश्वास योग्यता को इस तरह से प्रकट किया कि उन्होंने उस लोटे के अंदर एक मुट्ठी चीनी डालकर वापस भेज दिया।
और जब राजा ने देखा उसकी विश्वास योग्यता को, राजा प्रसन्न हुआ और उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि जिस तरह से इस पानी में ये चीनी जो मिल गई है, उसी तरह हम तेरी प्रजा के अंदर घुल मिलकर प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, तू हमें जो है अपनी शरण मिले। और तब उस राजा ने उनकी विश्वास योग्यता को देखते हुए, उनकी सहनशीलता को देखते हुए उनको अपने जगह पे रहने की इजाज़त दी। अब ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। उस प्रजा के लोगों का भी विश्वास राजा ने परखा, लेकिन उस परख में वो खरे निकले। उसी तरह मुझे और आपको प्रभु के परखे जाने पे, जब प्रभु हमें परखता है विश्वास योग्यता के दायरे में, तो प्रभु के उस विश्वास योग्यता पे हमें खड़ा उतरने की ज़रूरत है। याकूब का अध्याय, दूसरे अध्याय की 26वें आयत में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, शरीर में आत्मा है इसलिए हम जिंदा हैं, वैसे ही विश्वास भी अगर उसको कर्म में यानी कि कार्य रूप में जाहिर ना किया जाए तो वो अपने आप में मरा हुआ है। इसलिए एक मसीह का विश्वास प्रकट होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए मेरे जीवन से, मेरी बातों से, मेरे बोलचाल से, मेरे कामों से, मेरे स्वभाव से इस बात की गवाही जानी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्यारे अजीज़ों, इसलिए हमें विश्वास को अपने कार्य रूप में रोज़मर्रा के जीवन में जाहिर करने की ज़रूरत है कि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु मुझे और आपको इन वचनों से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन जो सूबेदार के जीवन में पूरा हुआ, कनानी स्त्री के जीवन में पूरा हुआ। और प्रभु जी, ये लोग यहूदी नहीं थे, गैर विश्वास के लोग थे, लेकिन इन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया, अपने आप को दीन और नम्र किया और उन आशीषों को पाया जो आपसे वो चाहते थे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह कि हमारा विश्वास भी जब परखा जाए तो हम उसमें खरे निकलें। और प्रभु जी, हमारा विश्वास हमारे जीवन, हमारे काम, हमारे व्यवहार से प्रकट हो। और जब भी प्रभु जी मौका मिले हम अपने विश्वास को के परखे जाने के ऊपर खरे उतरें, ताकि वो आशीषें जो आप हमें देना चाहते हैं हम उसे प्राप्त करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र सामर्थ को हमने महसूस किया। प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय हम में से हर एक के लिए आशीष का समय ठहरे और होने दे प्रभु, पूरी कलीसिया पे आपका अनुग्रह रहे। और आने वाले समय में हम सबको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं इस बीमारी के लिए जो वायरस है, जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें। और होने दे प्रभु कि ये शैतान की चालें तोड़ दी जाएं, क्योंकि आपका लहू जीवन देता है। और जो भी प्रभु आपके लहू को सच्चे मन से ग्रहण करता है, आप उसे अपनी संतान होने का अधिकार दें। इसी विश्वास के तहत कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी होने पाए। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा। ये बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, हर जवान, हर बुज़ुर्ग के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।